पंचायत समिति तथा जिला परिषद सदस्यों के होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार अब बंद हो गया है। कल 5 दिसंबर को मतदान होगा। नवलगढ़ में 27 पंचायत समिति सदस्यों तथा 5 जिला परिषद सदस्यों के चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर प्रशासन भी सतर्क बना हुआ है। पुलिस गांव में मार्च कर रही है, वहीं गड़बड़ी वाले स्थानों पर पैनी नज़र रखी हुई है। नवलगढ़ में प्रधान तथा जिले में जिला प्रमुख बनाने को लेकर कांग्रेस व भाजपा के बड़े नेता हाईटेक नज़र में हैं, जहां एक और जिले के सबसे बड़े नेता भाजपा सांसद नरेंद्र कुमार खींचड़ हर हाल में अब की बार नवलगढ़ में प्रधान बनाने को लेकर दिन रात किए हुए हैं। वहीं कांग्रेस के क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा प्रधान और जिला प्रमुख बनाने के लिए इस चुनावी पतंग की डोर को ताने हुए हैं। न्यूज़ सारथी की टीम से जब दोनों नेताओं से बातचीत हुई तो इस प्रकार अपना प्रधान बनाने का दावा किया। और ग्राम पंचायत के चुनाव चल रहे हैं। ग्राम पंचायत चुनाव में मैं यहाँ लोहारगढ़ पहुँचा हूँ। मैंने मेरी जो सांसद की जो यात्रा थी वो झुंझुनू जिले में यहीं से शुरू की थी और इसमें सबसे ज़्यादा मैं 3 लाख से ऊपर वोटों से जीता। आज मैं फिर यहाँ आशीर्वाद लेना आया हूँ। मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूँ कि इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस वर्ष में काम किए हैं वो देश के हित में बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे 370 धारा तोड़ना, मंदिर बनाना, नागरिकता संशोधन विधेयक लाना, अभी कृषि विधेयक लाना, ये सारे जनता के हित में है। और पहला प्रधानमंत्री है जो सीधा जनता से जुड़ा हुआ है। उन्होंने खाता खुलवा कर 2-2 हज़ार रुपये खातों में किसानों के भेजे हैं। अभी महिलाओं के खाते में जन धन योजना में जो खाते खुले थे उनको 500-500 रुपये 3 महीने प्रतिमाह भेजे हैं। अभी गरीबों को जो कोरोना काल चल रहा था उसमें 3-3 सिलेंडर प्रत्येक व्यक्ति को फ्री दिए गए हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था जो चली है कोरोना काल में वो सजीदी केंद्र से आई है। और भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार थी पिछले बार वसुंधरा जी ने जो सौगात राजस्थान को दी थी, उन सौगातों को सबको राजस्थान की इस सरकार कांग्रेस सरकार ने सब बंद कर दी। जैसे व्यक्तिगत गाड़ियों के टोल था वो भी इन्होंने लेना शुरू कर दिया। 10,000 रुपये किसानों के जो कुएं के बिल माफ़ किए थे वो भी उन्होंने चालू कर दिया। अन्नपूर्णा रसोई थी वो भी इन्होंने बंद कर दी। जो कुछ किया इन्होंने सामने, इन्होंने केवल बिजली का बिल वादा करके भी बिजली का बिल लोगों को बाहर डाला है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और भारतीय जनता पार्टी का ही नवलगढ़ में प्रधान बनेगा। हमारा तो संपूर्ण बहुमत आएगा भारतीय जनता पार्टी का, तो हो ही नहीं सकता कि वो अपना प्रधान बना दे। सबसे पहले तो हमारे युवा पत्रकार न्यूज़ सारथी के बहुत बहुत बधाई कि आपने ग्रामीण अंचल से ही बहुत शानदार शुरुआत की है। मेरी शुभकामनाएं आपको। और पंचायत राज के चुनाव चल रहे हैं, दिन भर हम लोग प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। 36 कौम का पूरा आशीर्वाद मिला हुआ है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पिछली बार हमने 5 जिला परिषद की सीटें जीती थी और इस बार भी इतिहास दोहराया जाएगा और 27 की 27 हम पंचायत समिति सदस्य की सीटें भी जीतेंगे। प्रधान भी कांग्रेस का बनेगा और जिला प्रमुख भी कांग्रेस का बनेगा, क्योंकि चाहे कोरोना काल हो, हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने खूब जमकर मेहनत की है लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए। विकास के कार्यों में भी कोई कमी नहीं है। तो ये चुनाव विकास को लेकर है। हम विकास के दम पर आम जनता के बीच में चौपाल में जाकर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे 36 कौम का आशीर्वाद मिला। पूरे झुंझुनू जिले में नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस बहुत आगे निकलेगी। भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे वादे हैं, वर्तमान में देश के हालात के जो जिम्मेदार हैं, किसानों की आप हालात देखिए कि दिल्ली के अंदर किस तरह से उनके ऊपर पानी की बौछारें डाल जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। किसान अपनी मांग, जायज़ मांग को लेकर वहाँ बैठे हैं। और आपको पता है कि इस एनडीए के अंदर भी फूट पड़ गई है। अकाली दल भी दूर हो चुका है, रोलप्पा है, ये भी अलग हो रहे हैं, बेनीवाल जी की पार्टी। तो मेरा सीधा सीधा कहना यही है कि ये झूठी बातें ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती। आज देश को, अर्थव्यवस्था को इन्होंने तहस नहस कर दिया। नोटबंदी जैसा एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया रात को 8 बजे। और आज देखिए व्यापार की क्या हालत है। आज पूरे देश में व्यापारी हो, चाहे छात्र हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे किसान हो, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो इस केंद्र सरकार की नीतियों से प्रताड़ित नहीं है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आम जनता समझदार है, वो सब चीज़ों को देखती है, पूरा उसका विश्लेषण करती है और उसके बाद के अंदर वो लोग अपना वोट करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नवलगढ़ ही नहीं, पूरे झुंझुनू जिले के अंदर भी हम लोग कांग्रेस का परचम लहराएंगे और जिला प्रमुख भी बनाएंगे और नवलगढ़ के अंदर प्रधान भी बनाएंगे और पंचायत समिति में प्रधान बनाएंगे।
देखिए, जनता का बहुत आशीर्वाद है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं चौथी बार विधायक का चुनाव लड़ रहा हूँ और 36 कौम का आशीर्वाद है। माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी खूब स्नेह और आशीर्वाद बरसा रहे हैं। उनको उम्मीद यही है कि कड़ी से कड़ी जोड़ देंगे, राजकुमार के हाथ मजबूत करेंगे तो और ज़्यादा विकास के कार्य होंगे, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, जिला प्रमुख कांग्रेस का बन जाएगा, प्रधान कांग्रेस का बन जाएगा, विधायक उनका है ही। तो एक अच्छा कड़ी से कड़ी जुड़ने के बाद में विकास का माहौल तैयार हो जाएगा। तो जो भी बड़े बड़े काम है हमने कर दिए हैं सारे, चाहे शिक्षा का मामला हो, चिकित्सा का मामला हो, पशु चिकित्सा का मामला हो, तो उनसे जुड़े हुए सारे काम हमने किए हैं। तो कुछ जो चीज़ें शेष हैं, जैसे सड़कों का काम, अभी बहुत सड़कें बनाई हैं लेकिन सड़कें बहुत बनानी बाकी हैं, तो ये काम आने वाले समय में हम लोग करेंगे। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता जनार्दन को ये कहना चाहता हूँ कि भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने हमारे देश का मान और सम्मान देश में ही नहीं विदेशों में भी बढ़ाया है। किसान हित की बात हो, वो नरेंद्र भाई मोदी ने किसान हित के लिए जो भी कानून हो उनके पक्ष में किए हैं। आज जो कांग्रेस सरकार जो अन्य राज्यों में है और राजस्थान में गहलोत सरकार जो ये झूठा ढोंग और ढकोसला और झूठ का फरेब कर रही है, मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा इस गहलोत कांग्रेस सरकार को। और इस सेंटर की गवर्नमेंट जब 40 साल पहले थी तो कांग्रेस सरकार ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। उन्होंने, कांग्रेस सरकार ने गरीबी नहीं हटाई और गरीब को हटा दिया। 40 साल पहले हमारे देश में पूरे जो भी रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे जो गोडाउन थे, उनमें देश का अनाज सड़ता रहा। और मैं ये विडंबना की बात मानता हूँ कांग्रेस सरकार की कि उसने वो अनाज गरीब और कमज़ोर वर्ग को न देकर एक शराब बनाने वाली कंपनी को 65 पैसे पर केजी में दे दिया। 5 दिसंबर को हमारी पंचायत राज के पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चुनाव होने हैं। जो हमारे नवलगढ़ विधानसभा में 27 वार्ड हैं, वो सब मिलकर के प्रधान को चुनेंगे। इसलिए हम हमारे नवलगढ़ में कमल के निशान पर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर विजय बनाएं और हमारा प्रधान भारतीय जनता पार्टी का बने। भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर वोट कर हमारे नवलगढ़ का प्रधान भारतीय जनता पार्टी का बनाएं, क्योंकि इस कांग्रेस सरकार ने बिजली के बिल हो, टोल माफ़ी हो, इसमें सब में जनता को उसकी जेब पर बड़ा भारी वजन डाला है। और भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हितों के लिए बिजली के बिलों में माफ़ी का हो, टोल मुक्त हो, सब भारतीय जनता पार्टी ने किया था। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।